के गोठला सुन लेना। दीदी सुनते हैं यीशु मसीह के गुहार, आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। ए भैया सुनते हैं यीशु मसीह के गुहार, आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। मुक्ति के रताला मोला दिखाई, यीशु है मोर पालनहार। मुक्ति के रताला मोला दिखाई, यीशु है मोर पालनहार। फंसे रहे मैं हाँ पाप के दलदल में, यीशु हवे तारणहार। फंसे रहे मैं हाँ पाप के दलदल में, यीशु हवे तारणहार। मोला बचाई से मोरे यीशु, मोला बचाई से मोरे यीशु, पापुले हो गए उधार, पापुले हो गए उधार। ए दीदी सुनते हैं यीशु मसीह के गुहार, आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। मुक्ति के गोट सुनवैया जम्मो संगवारी मल्ला, हमर दादा परमेश्वर और बेटा परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाव माँ जोहार। संगी मन, आज मैं तुहर मन के सामने जौन विषय ला लेके आए हों, जेकर बारे में हमन हर चर्चा करबो, वो विषय के नाम हवै मसीही शिष्यता के लक्षण। और वो लक्षण में आज जौन लक्षण के बारे में विचार करबो, वो हरे तीसरा लक्षण। यीशु के पाछू चलैया मन के लक्षण में तीसरा पहचान का हो सकथे। हमन ह दूला विचार कर चुके हन। पहला रही से सही और सटीक प्राथमिकता, दूसरा रही से अनुशासन, और आज तीसरा हवै आत्मा इंकार, जेला हमन त्याग भी की थन, बलिदान भी की थन। अब ये बलिदान और त्याग हर जुड़े है आत्मा से। काबर हमन हर वचन में पढ़े रहें, दूसरा तिमोथी ओकर 1 अध्याय और 7 वचन में, कि परमेश्वर हर हमन ला अनुशासन के आत्मा दे है। तो वो अनुशासन के आत्मा के फल पहचाने कि हमर अंदर में आत्मा इंकार, हमर खुद के जीवन ला त्याग के सूली में
त्याग के रास्ता में, त्याग के रद्दा में चलाए बर है। आज हम देखबो जम्मो संगवारी मन और लूका के मुताबिक इंजील के 14 अध्याय और 27 वचन से 33 वचन में ये पाए जाते। समय तुहर मन का ना होही तो ये अपन नवा निवाल ला खोल के ये पाठ ला तुमन ह घर में पढ़ लिहाओ, एमा गौन कर लिहाओ, विचार कर लिहाओ। आत्म इंकार के बारे में मैं तुम्हारा 2-3 बात सिखा हूं और यही हमारे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य हो ही। 2 प्रकार के सोच लेके चलैया मनखे मन, मसीही मन आज जीवन में पाए जाते। एक वो जो यीशु में अपन आप ला बढ़ाथे, विकास करथे, अपन वृद्धि करथे, अपन आत्मिक जीवन ला और ऊंचा और ऊपर उठाथे और ओकर बर वहाँ कोशिश करथे कि कैसे मैं अपन जीवन ला आगे बढ़ावां, ओकल कैसे ओला वृद्धि कराऊं। तो दादा परमेश्वर हा ओमन ला खुश होके अपन आत्मिक आशीष ला देथे। जैसे कि ये संसार के नियम है, यदि आप एक बीजा ला लेके धनहा में डाल दे हाओ या गमला में डाल हाओ या जमीन में गड़िया हाओ तो वहाँ उहें नहीं रहा है और उहें सड़ नहीं जाए। वो बीजा वहाँ मर के एक पेड़, एक पौधा और सुंदर पत्ती और कोमल कोमल शाखा ला लेके वो दुनिया में आते। और वहाँ जब माटी ला बाहर निकलते तो उहें खड़े नहीं रहा है, उहें वहाँ थेघियाए नहीं रहा है। वो धीरे धीरे रोज 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 वहाँ आगू डहार बढ़ते और खिलते और बहुत से फल ला लाए के वहाँ अपन रास्ता ला चुन ले। एला कहते यीशु मसीह में केंद्रित जीवन वाला जो शिष्य हो ही वो हर यीशु मसीह में वृद्धि कर ही बाढ़ी, यीशु मसीह में आगे बढ़ी। तो आज यही आगे बढ़े के मनसा ले लेके चलैया एक, और दूसरा मन सांसारिक बात ला लेके चलैया चेला मन। तो जौन मन सांसारिक बात ला लेके चलते ओमा आत्म इंकार नहीं पाए जाए। आत्म इंकार जो है यह बहुत सटीक है, हमर मन के जीवन में आना चाहिए। कैसे सटीक आही कि हमन अपन पुराना जिंदगी ला परित्याग करबो, ओला त्याग करबो, यीशु मसीह में नया मनुष्यत्व ला, नया प्राण ला, नया आत्मा ला, नया सोच और नवा विचार ला यीशु में मन पहन लेबो। पुराना ला उतारबो और नवा ला पहनबो। जुन्ना चल दिस, अब नवा आगे। जब नवा कपड़ा पहनथन अच्छा लगथे, बने लगथे, खिलथन, और जब पुराना ला पहने रहबो तो गंदा दिखथे, रंग उतरी गे। वैसे हमार जीवन के प्राथमिकता में आत्म इंकार करे के प्राथमिकता सबसे आगू होना चाहिए। अब हमन यदि अपन जीवन में आत्म इंकार नहीं करबो तो हमर मन के जो चेला बने के जो शरीयत है वो हर अधूरा रह जाथे, आधा रह जाथे। और आधा कोई भी चीज आधा अच्छा नहीं है। आधा बुद्धि, आधा ज्ञान, आधा सोच, जैसे कहे ना नीम हकीम खतरे जान है, हकीम बने नहीं है और इलाज शुरू कर दीजिए। आधा इलाज शुरू करके आदमी ला छोड़ दीस तो आदमी बने नहीं हो सका। आत्मिक जीवन में यदि हमन हर जब तक पूरा प्राथमिकता ला नहीं जी लेबो तब तक हमन हर नीम हकीम खतरे जान बने रहबो। और जब हमन ये सब जिंदगी ला सीख जबो, पढ़ लेबो, तरुस्त हो जबो तो हमार आत्मिक जीवन विकास करही। तो हमार अंदर में आत्म इंकार जो है कोरी कल्पना नहीं रही जही बहनी मन भाई मन, लेकिन ओला हमन अपन काम में घलोक, हमन बूता में घलोक दिखाई देबो। आज वचन है जब हमार हृदय में आथे तो वचन है उन्हें नहीं रहा है। वो वचन है वहाँ जड़ पकड़थे, वहाँ बाढ़थे और वहाँ आगू बढ़ जाथे। आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन ला
बाढ़ते रहना चाहिए। तो वो कहाँ बाढ़ी? हमर मन के हृदय रूपी जमीन में। आज आत्म इंकार के पाठ कहाँ पैदा होही? हमर हृदय रूपी जमीन में जन्म लिही। और कैसे जन्म लिही? जब तक हमार अंदर सही और सटीक प्राथमिकता नहीं आही, जब तक हमार अंदर अनुशासन नहीं आही, और जब तक हमन आत्मत्यागला नहीं करबो, तब तक वो बीज ह परमेश्वर के वचन है वो हर जन्म नहीं ले सके। एकर बर यदि हमन ला कोनो उदाहरण देखना है तो सबसे बड़े और बढ़िया उदाहरण है हमर यीशु मसीह के, हमर ख्रीष्ट के अनुसरण करे बर है। तो जौन आत्म इंकार करथे वह ख्रीष्ट अनुसरण करथे। तो ख्रीष्ट अनुसरण में 3 बात। पहली गोठ खुद के त्याग करना, क्रूस का अनुसरण करना। जब हमन खुद के त्यागबो खुद ला तो हमन ह क्रूस के अनुसरण करैया बन जबो। और जौन मन क्रूस के अनुसरण करथे ओमन अपन प्रभु यीशु के अनुसरण करथे। और जौन मन अपन प्रभु यीशु के अनुसरण करथे ओमन हर आत्मत्याग के अनुसरण करथे। तो ये तीनों गोठ आपस में मिले हैं, आपस में जुड़े हैं। तो ये तीनों गोठ ला हमर जीवन में तब देखबो जब हमन प्रभु यीशु के प्रकाश में ओकर रोशनी में आबो, ओकर वचन के शक्ति ला अपन अंदर ध्यान से ग्रहण करबो। तो अनुशासन करैया व्यक्ति मन ही अपन जीवन के लक्ष्य ला पाए के खातिर प्राथमिकता ला बिठाथे। तो आत्म इंकार एक ऐसे प्राथमिकता है जेहर हमन ला यीशु के क्रूस उठाए के शक्ति ला देथे, सामर्थ ला देथे, दर्शन ला देथे, और वो हमार हृदय में जन्म लेथे। तो एक भला आदमी जे आत्म इंकार ला अपन जिंदगी में जीथे वो हर हमेशा त्याग ला पहले स्थान देथे। दूसर बार त्याग करना, अपन ला आगे बढ़ाना। दूसरे बार भला सोचना, अपन जीवन ला और आगे बढ़ाना। तो हमर जिंदगी में जितना भलाई हो सके जब ओला हमन करबो, प्रभु यीशु की आज्ञा ला पालन करबो, ओकर गोठ मन ला अपनाबो, तो हमर अंदर त्याग हर कूट कूट के भर जही। और जब ये त्याग हर हमर अंदर भर जही तो हमन हर अपन जिंदगी में ओकर चेला बने के गुण ला बढ़िया से बढ़िया जिए की कोशिश करबो। एकर बाद जैसे कि परमेश्वर के चेला पतरस हर कहे है, वो हर अपन पत्री के पहला अध्याय ओकर दूसरा अध्याय में लिखथे कि जेकर अंदर यीशु के पीछे आए के बुलाहट है वो हर दर्शन पाए आदमी होथे, आत्म इंकार करैया व्यक्ति होथे। आज ये कार्यक्रम के द्वारा मोर जम्मो संगवारी मल्ला, बहिनी मल्ला, भाई मल्ला, दादा मल्ला, हमर दादा परमेश्वर हर गाड़ा गाड़ा आशीष दे, ताकि आप मन यीशु के चेला बने के रद्दा में आगे बढ़त जाओ। परमेश्वर तुमल्ला ये वचन के द्वारा गाड़ा गाड़ा आशीष दे।